नमस्कार, न्यूज एडिटर आबिद वारसी के साथ आप देख रहे हैं न्यूज शेर हिंदुस्तान। बुलंदशहर सनातन रक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी जिहादियों ने जान से मारने की धमकी। अवैध मीट प्रकरण के बाद सनातन रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ता अभिषेक जी के घर जाकर उनको और सनातन रक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातनी प्रिंस जादव जी को चाकुओं से गोदकर हत्या करने की धमकी दी गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की शिनाख्त हुई जिसका नाम नवाब बताया जा रहा है। जिसके बाद कार्यकर्ता द्वारा बुलंदशहर के पहासू थाना में तहरीर दी गई, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर सनातन रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ताओं में भय का माहौल बना हुआ है। सनातन रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से अपनी जान का खतरा बताया। प्रिंस यादव जी ने कहा कि अगर मेरे या मेरे किसी भी कार्यकर्ता के साथ भविष्य में कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी क्या प्रशासन लेगा? ऐसे लोगों पर प्रशासन कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा है? बुलंदशहर से हमारे सहयोगी पवन कुमार राघव की रिपोर्ट। उन्होंने वो अगले दिन आने के बाद उन्होंने नवाब उन पर कोई हथियार वगैरह भी था या फिर ऐसे ही आए थे? नहीं, उन गाड़ी में डंडे फंडे भी रखे थे। उन्होंने अल्टो गाड़ी थी, वाइट कलर में अल्टो थी और 8-10 लोग आए थे। मैं डर गया उन के सामने। उसके बाद में वहाँ से हमारे लोग आगे 3 फिर आए थे 2 लोग। नवाब से बात कर ले। मैंने उन लोगों की वीडियो बनाई। उन्होंने मेरे फ़ोन को छीनने की कोशिश करी, मेरा फ़ोन गिर पड़ा, मेरा फ़ोन फूट गया। मैं इतना कहना चाहता हूँ। क्या उसकी तहरीर आपके नाम से दी गई है? हाँ, मैंने दी थी तहरीर उसके नवाब के नाम से। 151 उसका चालान हुआ था, दूसरे दिन वो छूट गया। फिर ठीक है, और कुछ कहना है आपको प्रशासन से? देखिए, आपसे आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं को जान मान का खतरा है। कभी भी हमारे साथ कोई भी घटना घट सकती है। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से, इन पर कार्रवाई न होने का कारण क्या है? क्या किसी नेता के दबाव में आकर के कार्रवाई नहीं की जा रही है या इन लोगों से आपको कोई भी मदद मिल चुकी है? अगर मेरी या मेरे कार्यकर्ता के साथ कल कोई घटना होती है और उसकी जवाबदेही अगर हम लोग करते हैं तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है प्रशासन से, फिर वो बीच में दीवार ना बने। धन्यवाद। मेरा नाम प्रिंस जादव है, सनातन रक्षा वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है पूरा? मामला है जी, 17 सितंबर को एक हमारे कस्बा पहासू, थाना पहासू की सीमा में एक मीट की गाड़ी की सूचना हमें मिली थी, जिसमें कि प्रतिबंधित पशु का मीट होने की सूचना थी। वो मीट की सूचना मिलने के बाद हमने गाड़ी को रोका। जब वो गाड़ी नहीं रुकी और वो अपनी क्षमता से ज्यादा तेज गति से थी तो वो कस्बे में जाकर के एक छोटे ट्रैक्टर से टकरा गई। जब टकरा गई तो उसमें जो मीट के कारोबारी थे वो भाग के मौके से फरार हो गए, लेकिन एक व्यक्ति भीड़ ने पकड़ लिया कि भाई क्या बात होगी, कैसे मार रहा है। तो उसको जब पकड़ लिया, जब वो वाहन में लगा तो थोड़ा सा चोटिल हो गया। भाई कोई भी वाहन तेज रफ्तार से आएगा तो सीधी सी बात है, कहीं लगेगा तो चोटिल होगा। वो सारा प्रकरण होने के बाद जब उसमें पता पड़ा, लोगों को, भीड़ को पता पड़ी इसमें मीट है, तो वो बवाल हो गया। वहां उसमें 1-2 चांटे उसमें लग गए किसी के। भीड़ में क्या पता किसने मारा। लेकिन ये घटना घटने के बाद मुझ पर मुकदमा लिखा गया पुलिस की तरफ से। दूसरा कि मेरा एक साथी है, मीडिया प्रभारी है सूरज, वो उस समय मौके पर मौजूद नहीं था, फिर भी उस व्यक्ति के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है। एक और हमारा साथी है हितेश कुमार, वो भी वह मौके पर मारपीट में मौजूद नहीं था, लेकिन हो सकता है भीड़ में हो। भीड़ में नहीं पहचान, भाई भीड़ थी 100-200 लोगों की, तो मुझे क्या पता कौन है कौन नहीं। लेकिन सूरज का कंफर्म है, क्योंकि वो घटना घटने के बाद एक पेट्रोल वाले टैंकर से आया, तब पता चला। मैं उसकी स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ वो नहीं था। तो हितेश का भी नाम है। ये सारी घटना होने के बाद जो अवैध मीट के कारोबारी हैं पहासू से, उन लोगों ने हमारे बच्चे के घर पे गए, जिसका घर जंगला बिजली घर पे, थाना पहासू के जस्ट सामने 4 कदम बराबर में। इसके घर पे जाकर के ये छत पे था, कोई था नहीं घर पे। इससे पूछा भाई तेरे पापा वगैरह कहाँ हैं? कोई नहीं था। इसको कहा नीचे आ, गाली दे करके। तो इसने मुझे फोन किया, भैया ऐसे ऐसे कुछ लोग आए, बताओ क्या करना है। मैंने कहा एक काम कर, हो सकता है कोई घटना ना घट जाए। मैंने कहा तू अपने फोन में रिकॉर्डिंग चालू करके जेब में रख ले, अगर कोई बात आएगी तो कम से कम हम अपनी जो भी टीम है या किसी को बोल के तेरे पास तक पहुंचा दें, जिससे कि तू तेरे साथ कोई घटना ना घट सके। इसने किया, वो इसको गाली देने लगे, बोले बजरंग दलिया हो रहा है और हम बजरंग दल के लोगों को चाकुओं से गोद के मार देंगे, सनातन रक्षा वाहिनी के लोगों को मार देंगे, और प्रिंस कहाँ है? अरे भाई, अगर तुम्हें प्रिंस को ही पकड़ना था या प्रिंस की ही पता करनी थी तो प्रिंस का किसी से नंबर लेते, फोन करते। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे ये स्पष्ट रूप से संदेश दिया है हिंदूवादी लोगों को, हिंदूवादी संगठनों को और हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को कि अगर आप हमारे किसी भी अवैध काम में उंगली करोगे
रोड़ा बनोगे और हमारे लोगों पर कार्रवाई कराओगे तो हम तुम्हारी चाकुओं से, कटों से, तमंचों से, जिससे हो सकेगी हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। हम तुम्हें कमलेश तिवारी की तरह ही मौत के घाट उतारेंगे। हम तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। तो मैं सरकार से और पुलिस प्रशासन से इस बारे में ये कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, जब हमने इस घटना की तहरीर दी, तहरीर देने के बाद उन लोगों पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तहरीर कितने दिन बाद दी थी? तहरीर हमने सही इस ऑडियो के दूसरे दिन, 2 दिन बाद हमने तहरीर दी। शायद दिनांक 26 तारीख को हमने तहरीर दी थी, हमारे भाई ने तहरीर दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने अधिकारियों से बात की, तब जाकर के उस पर जो एक नवाब नाम का व्यक्ति था उसकी 151 की गई है। और मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि 151 कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर 2 शराबी शराब पी रहे होते हैं, उस समय अगर एक दूसरे में विवाद हो जाता है तो 151 उसमें हो जाती है, ना कि किसी की हत्या करने की कोशिश करने में, ना कि किसी की धमकी करने में कोई 151 नहीं बनती। मैं लॉ और संविधान ये कहता है, अगर अपराध संगीन है तो आपराधिक धाराएं संगीन होनी चाहिए, उसके हिसाब से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक है, मैं नगला बिजली घर का रहने वाला हूँ। मैं छत पे खड़ा था, मेरे पास 8-10 लोग आए थे, मुझसे पूछ रहे थे मेरे पापा का नहीं, पापा तो है नहीं। मैं नीचे उतरा, उन्होंने मुझसे बोला अच्छा मार के नीचे उतर गया। मैं नीचे आया, मेरी ट्रेन हुई है, उनके पास मैंने फ़ोन करा, उन्होंने बोली भैया 8-10 लोग आए घर पे। तो उन्होंने बोला रिकॉर्डिंग चालू करके फ़ोन में जेब में रख ली। मैंने जेब में रख लिया फ़ोन। उनके बाद में उन्होंने बोला कि बजरंग दल हो रहा है, तो तुम्हें चाकू से गोद देंगे, मोटा पैसे इकट्ठा हो रहा है, अब तो बजरंग दल की माँ छोड़ देंगे। उन्होंने गाली गुप्ता करके उन्होंने सब चीज करा कि चमार के तो मतलब मैं जाति शुरुआत करी ना जाती। हाँ, तो फिर उन्होंने वो अगले दिन आए। अगले दिन आने के बाद उन्होंने क्या उन पे कोई हथियार वगैरह भी था या फिर ऐसे ही आए थे? नहीं, उन गाड़ी में डंडे फंडे भी रखे थे। उन के अल्टो गाड़ी थी, व्हाइट कलर में अल्टो थी, और 8-10 लोग आए थे। मैं डर गया उन लोगों के सामने। उसके बाद में वो वहाँ से हमारे लोग आ गए, 3-4 लोग आए तो लेकर गए वहाँ से, वो चले गए। उसके बाद में 2 दिन बाद और आए थे, दूसरे दिन और आए थे। फिर आए थे 2 लोग, नवाब से बात कर ले। मैंने उन लोगों की वीडियो बनाई, उन्होंने मेरे फ़ोन को छीनने की कोशिश की, मेरा फ़ोन गिर पड़ा, मेरा फ़ोन फूट गया। इतना कहना चाहता हूँ। क्या उसकी तहरीर आपके नाम से दी गई है? हाँ, मैंने दी थी तहरीर उसके नाम के नाम से। 151 उसका चालन हुआ था, दूसरे दिन वो छूट गया फिर। ठीक है।